श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 1। मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान् उवाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। श्री भगवान् उवाच मया सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते हैं। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। श्री कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूतियां होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि श्री कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर श्री कृष्ण पर ध्यान ही एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत् शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः श्री कृष्ण को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। मनुष्य को या तो साक्षात श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो रवद्राणि विदुनोति
सुहृत्सतां नष्ट प्रायेष्वद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतेर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दुष्ट एवात्मनिश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए शुभेच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो भागवत तथा भक्तों से श्री कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कर्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्वगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.17-21। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखार विंद से सुनकर कृष्ण भावना भावित भक्त के मुखार विंद से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पूर्व की सत्संग में पिछले शनिवार को हमने 7वें अध्याय का जो नाम है भगवत ज्ञान उस विषय पे चर्चा की थी और ये जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो भक्ति योग की महिमा है उसका वर्णन किया था। इस 6 अध्याय में प्रमुखता कौन सा विषय है? भक्ति योग। भक्ति योग के विषय में भी हमने पूर्व में चर्चा की थी। आज हम पूर्व के क्लास की चर्चा नहीं करेंगे। आज वैसे भी समय कम है, थोड़ा क्लास लेट शुरू हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।
परंतु क्लास में आने के पश्चात ऐसे लग रहा है कि बहुत से लोग कुंभ मेला गए स्नान करने। कोई बात नहीं। मया सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। हे पृथा पुत्र, अब सुनो किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात या कहो एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता इस श्लोक में दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का बहुत सुंदर रास्ता कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, बहुत सिंपल रास्ता बता रहे हैं, बड़ा सरल और सिंपल रास्ता बता रहे हैं। उस रास्ते से चलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। और वो रास्ते की शुरुआत कहां से होती है? उस रास्ते की शुरुआत अपने कानों से होती है ना। इस श्लोक में भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं तत्शृणु। क्या कह रहे हैं? तत्शृणु, सुनो। हे अर्जुन सुनो। बड़े आर्त भाव से कह रहे हैं कृष्ण, सुनो। सो 6.46 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी और कहा था कि हे अर्जुन योगी बनो। बोले थे ना, 6.46 में बोले थे योगी बनो। फिर 6.47 नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था भाई सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। पहले तो बने योगी बनो, फिर 47 में बोले कि भाई सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। साधारण योगी मत बनो। कौन सा योगी बनो? सर्वश्रेष्ठ योगी बनो। और सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए क्या करना होता है? तो कहा था कृष्ण भगवान ने कि सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए आपको आपका अंतरात्मा मुझ में लगाना होगा। 6.47 बोला था ना, अगर भक्त बनना होगा अंतरात्मा तक मन। उस समय हमने कहा था कि वह अंतरात्मा का परोक्ष अर्थ क्या हो रहा है उस श्लोक में? मन, अर्थात क्या? मन मुझ में लगाओ। पहले क्या कहे? योगी बनो, फिर कहे सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, फिर कहे सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए मन मुझ में लगा, है ना। 6.47। अब इस श्लोक में उसी बात को आगे कह रहे हैं। वो जो पूर्व की जो बात बताई थी उसी बात को भगवान कृष्ण इस श्लोक में आगे ले जा रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अब इस श्लोक में कह रहे हैं मन मुझ में आसक्त करो। पहले बने योगी बनो, फिर बोले सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, फिर कहे कैसे सर्वश्रेष्ठ योगी बनोगे? तो मन मुझ में लगाओ। अब इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मया सक्त मनः। पहला ही श्लोक, पहला ही पंक्ति है मया सक्त मनः पार्थ। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? मन मेरे आसक्त करो, मन को मेरी आसक्ति लगा दो, है ना। मुझ में आसक्त करो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि मन को हमको क्या करना होगा? भगवान के प्रति आसक्त करना होगा। अब हमारा मन इस समय किसके प्रति आसक्त है? भगवान जब ये बोल रहे हैं कि मन मुझ में आसक्त करो, ऐसा जब भगवान बोल रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है थोड़ा बहुत कि शायद हमारा मन भगवान में आसक्त नहीं है, तभी तो बोलना पड़ रहा है। तो मन हमारा यदि भगवान में आसक्त नहीं है तो कहां आसक्त है? अब देख लो अपना कहां आसक्त है। इसको कहते हैं स्वाध्याय। क्या कहते हैं? कि मेरा मन कहां आसक्त है, भगवान में तो नहीं है, तो श्योर है, ये तो पक्की बात है। तो कहां आसक्त है? ये रोज स्वाध्याय करने वाली बात है
कि मेरे मन की एनर्जी कहाँ लॉस हो रही है, कहाँ मेरा एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, बह जा रहा है, किस जगह पे मेरा पूर्ण शक्ति लग रही है, आसक्ति लग रही है। सो इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ये बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मन को मेरे में आसक्त करो। मन बड़ी सरल और सहजता से प्रकृति के और संसार के प्रति आसक्त होता है। कृष्ण के प्रति आसक्त आसानी से नहीं होता है, भगवान के प्रति, आध्यात्म के प्रति आसक्ति आसानी से नहीं होती है। प्रभु होती है क्या? कोई भी बहुत बड़ा कार्य हम करने जाते हैं तो उसमें बड़े कष्ट होते हैं। कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं, बड़ा जीवन में यशस्वी बनना चाहते हैं, जीवन को आनंदमय, सुखमय, शांतिमय, बहुत बड़ा कार्य है ये, आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन को बिताना चाहते हैं, जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। आसानी से थोड़ी मिलता है, हाँ सरलता से मिलता है? नहीं मिलता है। बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छा क्रिया करनी होती, बहुत अच्छा मेहनत करना होता है, बहुत एफर्ट्स लेने होते हैं, और फिर भी मन उसमें आसक्त नहीं होता है। तो प्राय हम ये देखते हैं कि मन को कोई भी अच्छा कार्य कराना हो मन के द्वारा तो उसको पुश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है ना? अभी आज आप क्लास में आए, पहले तो मन ने बोला होगा पता नहीं क्लास है भी कि नहीं, चलो होगा, फिर और कुछ प्रलोभन आया होगा, फिर और कुछ प्रलोभन आया होगा, आपने क्या किया होगा? मन को पुश किया होगा, नहीं चलो चलते, चलो चलते, चलो चलते, हफ्ते में एक बार तो आता है पुश किया होगा तो आप आ गए। ऐसे जितने भी हमारे जीवन में हम अच्छे कार्य करते हैं उसके लिए हमको अपने आप को पुश करना पड़ता है, आसानी से नहीं होता है। मन आध्यात्म में, आध्यात्मिक ज्ञान में, डिवाइन नॉलेज में, डिवाइन एक्सपीरियंसेस में, डिविनिटी में, भगवान में, आध्यात्म में आसक्त नहीं होता है। करना क्या होगा? पुश करना होगा, थोड़ा पुश करना होगा। अच्छा, कितनी बार करना होगा पुश? हाँ, ये बात ध्यान में रखिए प्रभु जी। कई बार हम सोचते हैं अरे कल तो हमने कर लिया, अभी क्या हो गया, बस नहीं, रोज पुश करना पड़ता है। कलयुग में अच्छे कार्य करने के लिए हमारे मन को रोज पुश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्रति क्षण हमारा मन हमको सिखाता है, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं हमारे लिए, संसार की छोड़ो, वो तो बात की बात है, अपने स्वयं के ही कल्याण के लिए कोई अच्छा कार्य करने हम जाते हैं तो हमारा मन सबसे पहले क्या करता है? वो हमको कन्विंस कराता है कि ये जो कल्याणकारी कार्य आप करने जा रहे हैं वे कितना आपके लिए हानिकारक है। इस बात से मन आपको कन्विंस कर देता है। मन का नित्य प्रयास ये चलता है कि जो कार्य हमारे लिए कल्याणकारी है, जो एक्शन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो कैसी बेनिफिशियल नहीं है, इस विषय में मन हमको कन्विंस करते रहता है कि नहीं? जैसे 16 माला जप करो, कन्विंस करता है, संसार थोड़ी करता है। क्या हमने ठेका लेके रखा है? मन बोलता है ऐसे। कितने लोग संसार में जप करते हैं प्रभु? मन ऐसा मुझे समझाता है मेरा मन मुझे समझाता है, अरे कितने लोग करते हैं, बाकी संसार तो एंजॉय करता है, कर्म करता है ना? चलो एक आधा सिनेमा देख लो तब तक, है कि नहीं? चलो रील्स देख लो, यूट्यूब देख लो, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक चल रहे हैं यूट्यूब पे, देख लो, उसमें घंटों बिता दो, परंतु जप मत करो। ऐसा कौन मुझे समझाता है? मेरा ही मन समझाता है, कन्विंस करता है, अच्छे से कन्विंस करता है, वेरी स्मार्ट। सो इसलिए मन को भगवान इतने दिनों से समझा रहे हैं हमको कि स्टेप बाय स्टेप मन को कैसे भगवान में लाए, योगी कैसे बने। पहले बने योगी, पहले कहे योगी बनो, फिर सर्वश्रेष्ठ योगी बनो, फिर मन मुझ में लगाओ, फिर आप कह रहे कि आप माया आसक्त मनापात, मन को मेरे आसक्त कर दो, नहीं तो नहीं करोगे तो ये संसार के आसक्त हो जाएगा। पॉजिटिविटी के प्रति आसक्त कर दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट निगेटिविटी के प्रति आसक्त हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको करना नहीं है। निगेटिविटी के प्रति आसक्त होने के लिए 0 एफर्ट्स लगते, कोई एफर्ट्स नहीं लगते। पॉजिटिविटी के प्रति आसक्त होने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते।
सो डिविनिटी के प्रति आसक्त होने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और डेमोनियक नेचर के प्रति आसक्त होने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगते। भगवत मार्ग, भगवान भक्ति करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं मन को, एंजॉयमेंट के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगते हैं मन को। और इसलिए भगवान पहला ही शब्द बोल रहे, मैं आसक्त, मेरे आसक्त मन को कर दो, नहीं तो बुरी तरह से फंस जाओ। है कि नहीं? सो इस प्रकार से भगवान के प्रति मन को आसक्त करना, यही तो जीवन का उद्देश्य है प्रभु, है कि नहीं? पहले शब्द में भगवान ने जीवन का उद्देश्य बता दिया हमारे। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? मन को भगवान में लगाओ, मन को भगवान के प्रति आसक्त कर दो, मन को आध्यात्म के प्रति आसक्त कर दो, मन को डिविनिटी, दिव्यत्व के प्रति आसक्त कर दो। यदि वैसे हो जाएगा तो अपने आप सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, कुछ करना नहीं। सो इस प्रकार से हमारे जीवन का उद्देश्य है मन को भगवान के चरणों में आसक्त कर देना। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्यों ऐसा उद्देश्य है? क्योंकि हम भगवान को पाना चाहते हैं, हमको भगवान चाहिए। हमको भगवान क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान को अमुक मांगो तो दे देते, तमुक मांगो तो दे देते। भगवान को भगवान बहुत प्रॉब्लम में, पैसा दे दो, भगवान धन दे देते। भगवान को भगवान हेल्थ बहुत डाउन है, हेल्थ दे दो, भगवान हेल्थ दे, इसलिए भगवान चाहिए। भगवान किस लिए चाहिए? क्यों? क्यों जाना है बोलो? हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चक्र चल रहा है उससे मुक्त होना है और भगवत सेवा में लगे रहना है। सो इस प्रकार से इस श्लोक में फिर आगे का शब्द आता है मया सक्त मनः पार्थ। पार्थ इस श्लोक, पार्थ अर्जुन को इस श्लोक में भगवान पार्थ कह रहे हैं, मया सक्त मनः पार्थ। सो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोक भी बताए हैं, तो उसमें वर्णन आता है कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है भगवान श्री कृष्ण को। क्या कहती है? वो कहती कि हे भगवान, मेरी आसक्ति आपके प्रति ऐसी हो जाए, मेरा मन आपके प्रति ऐसा आसक्त हो जाए, ऐसा आसक्त होता हो जाए जैसे गंगा जी समुद्र के प्रति। जब गंगा जी समुद्र को मिलती है तो कैसा प्रवाह रहता है, बड़ा तेज प्रवाह से समुद्र में मिलती है। तो कुंती महारानी कहती है, प्रार्थना करती है कृष्ण को कि हे कृष्ण, मेरा मन चंचल है, मेरे परिवार में हो सकता है फंस जाए, मेरे पुत्रों में फंस जाए, लगाव हो जाए उसको और मैं सारा सब आपको भूल जाऊं, ऐसा न हो। इसलिए कृष्ण मुझ पर ऐसी कृपा करे कि मैं आपको कभी न भूलूं, मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो जाए। और फिर कुंती महारानी की प्रार्थना में हम देखते, कुंती महारानी कहती है कि कृष्ण, हमारा समय बहुत बुरा चल रहा है, बड़ी प्रतिकूल अवस्था हमारी है, और ये प्रतिकूल अवस्था है इसलिए आप हमारे साथ। यदि हमारी प्रतिकूल अवस्था नहीं होती तो क्या आप हमारे साथ होते? नहीं, आप तो द्वारका में राजा बन के बैठे होते। और आज आप हमारे साथ क्यों है? क्योंकि हमारी परिस्थिति, हमारी प्रतिकूलता है, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप नित्य ही हमारे साथ रहें। इसका अर्थ दूसरा क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति नित्य भी रहे, कोई समस्या नहीं, परंतु आप हमारे साथ नित्य चाहिए। इतना मन कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। कुंती महारानी हमको उनकी प्रार्थनाओं से यही समझाती है। जब हम इतने देर तक 6वें अध्याय में चर्चा की भक्ति के विषय में, भक्ति में सेवा के विषय में, तो भक्ति में सेवा की पूर्णता, हम भक्ति में सेवा कर रहे, भक्ति मार्ग पे भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे, भगवान से प्रेम कर रहे, है ना। भक्तिमय सेवा के मार्ग पर हम चल रहे हैं। भक्तिमय सेवा के मार्ग की पूर्णता कहां पे होती है?
भगवान के आसक्ति में, भक्तिमय प्रेममय सेवा के मार्ग पे हम चल रहे। भक्तिमय सेवा की पूर्णता भगवत आसक्ति में है। यदि हमारे हृदय में आसक्ति हो रही है भगवान के प्रति, हम आसक्त हो रहे हैं, इसका अर्थ है हमारी भक्तिमय जीवन की जो जीवन यापन जो हो रहा है, हम जीवन मार्ग पे जो चल रहे हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं। हमारी भक्ति भगवान के द्वारा स्वीकार हो रही है। क्योंकि भगवान के द्वारा स्वीकार हो रही है, इसलिए हम भगवान के प्रति और आसक्त होते जा रहे हैं। सो इसलिए भक्तिमय सेवा की पूर्णता कृष्ण के प्रति आसक्ति में ही है। सो इसलिए कुंती महारानी इस प्रकार की प्रार्थनाएं करती है कि हमारी आसक्ति कभी कम ना हो जाए। सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पार्थ, इस बात को मया आसक्त मन पार्थ, मन को मेरे आसक्त करो, ये बोलने के लिए कृष्ण अर्जुन को पार्थ ऐसा संबोधन कर रहे हैं। अर्जुन भी बोल सकते थे, पार्थ क्यों बोले? पार्थ बोले क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन को कि तुम भी जैसे, हे पृथा पुत्र, पार्थ अर्थात कौन? पृथा पुत्र, हे पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र। कुंती माता का नाम क्यों ले रहे कृष्ण यहाँ पे? अर्जुन को माता कुंती का स्मरण करवा रहे हैं, और ये स्मरण करवा रहे हैं कि ये हे अर्जुन, देखो आपकी माता मेरे प्रति कितनी समर्पित थी, मेरे में उनका मन पूर्णतः आसक्त था। माता कुंती का मन मेरे प्रति आसक्त था, समर्पित थी। इस प्रकार से कृष्ण बता रहे हैं, तुम तो उन्हीं के पुत्र हो ना, तो तुम्हारा भी मन कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के प्रति, मेरे प्रति आसक्त होना चाहिए ना। इसलिए हे कृष्ण, मन मेरे प्रति आसक्त करो। अर्थात दूसरा अर्थ क्या? हे अर्जुन, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो, मेरे आदेशों का, मेरे उपदेशों का पालन करो। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। हाँ, सो भगवान इतनी सहजता से बता रहे कि मन मुझ में आसक्त करो। सो भगवत गीता के 6वें अध्याय के 11 से 17 श्लोकों में हमने देखा, उसमें कहा कि आसक्ति जो है, भगवान के प्रति जो आसक्ति, आध्यात्म के प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति की अवस्था ध्यान की अवस्था से भी ऊपर कर है। भगवान के प्रति आसक्ति की अवस्था ध्यान से भी बढ़कर है। ऐसा हमने पहले 6वें अध्याय में देखा। अब ध्यान में क्या करना होता है? 6वें अध्याय में जब हमने देखा तब ये समझा कि ध्यान में मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करके भावनाओं को समाप्त करने पे बल दिया जाता है। किसको? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, नियंत्रित करके भावनाओं को समाप्त करने पे बल दिया जाता है। ध्यान है ना, एकदम फोकस, कॉन्सेंट्रेट, फोकस। बाकी सब विचार को छोड़ दो, इमोशंस को छोड़ दो, थॉट्स को छोड़ दो, सब छोड़ दो, फोकस। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करो, मीन्स फोकस हो जाओ, है ना। सो ये कहां पे हमको ध्यान के विषय में हमको समझाया गया 6वें अध्याय। परंतु भक्ति मार्ग में क्या बताया जाता है? भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, जो स्पिरिचुअल इमोशंस है हमारे अंदर, उन स्पिरिचुअल इमोशंस को जागृत करने में बल दिया जाता है। भक्ति मार्ग में क्या किया जाता है? स्पिरिचुअल इमोशंस जो भी है उसको जागृत करने के लिए बल दिया जाता है। अर्थात क्या, एक बार भी यदि लगा मंदिर में जाना है,
एक इमोशन जागृत होगी, एक इमोशन आ गई अंदर, मंदिर में जाना है, तो इस बात पे बल दिया जाएगा कि घर के बाहर निकलो और मंदिर की ओर चल पड़ो। बस ये इमोशन पे बल दिया जाएगा, अपने आप मंदिर में आ जाओगे, देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल। हाँ, सो ये बहुत महत्व की बात है कि हमको क्या जागरूक करना है। हमारे पास इमोशंस है ऑलरेडी, स्पिरिचुअल इमोशंस है, बट कैसी है? इनएक्टिव है, सुप्तावस्था में है। किसी किसी की जागरूक है, किसी किसी की कुछ हद तक जागरूक है, किसी किसी की बहुत ज्यादा जागरूक है, किसी किसी की फुल्ली डेवलप्ड इमोशंस है, स्पिरिचुअली डेवलप्ड है, फुल्ली, है कि नहीं? सो भक्ति मार्ग पे चलने का अर्थ ये होता है कि जितने भी इमोशंस हमारे पास है स्पिरिचुअल, जितने भी स्पिरिचुअल इमोशंस हमारे पास है, वो स्पिरिचुअल इमोशंस को और जागरूक करो, और एक्सपांड करो, और एक्सपांड करो, और एक्सपांड करने में बल दिया जाता है। भक्ति मार्ग में ये होता है। ध्यान मार्ग में क्या होता है? मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके सारे इमोशंस को समाप्त करने पर बल दिया जाता है। सो समाप्त तो हम नहीं कर सकते किसी चीज को। अब इमोशंस अर्थात ऐसा समझो, इमोशन ऐसी है, थॉट्स और एंड इमोशंस, विचार और भावनाएं ऐसी है जैसे बहती नदी है, भयंकर जलद प्रवाह उसका है, वो स्पीड से प्रवाहित हो रही है नदी, भयंकर। हाँ, और हमको उस नदी को मोड़ना है, तो क्या करोगे? यदि मान लो अचानक उसके ऊपर बांध डाल दिया जाए, बांध डाल पाएंगे? इम्पॉसिबल है, इतनी हाई पावर इमोशंस है, कैसे कंट्रोल होगी प्रभु? इतना जबरदस्त फ्लो है, भयंकर प्रवाह है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब नदी के ऊपर बांध बांधा जाता है तो कैसे करते हैं? वो धीरे 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 टर्न करते हैं उसको, स्लोली टर्न करते, फिर थोड़ा करते करते, यहां टर्न लेना है तो 10 किलोमीटर दूर टर्न हो जाती है ना? सो इस प्रकार से भावनाएं हमारी बहुत सारी है, कुछ आध्यात्मिक भावना है, परंतु जो मटेरियल इमोशंस है बहुत ज्यादा है। स्पिरिचुअल इमोशन जस्ट अ स्पार्क, जस्ट एक स्पार्क है। अब हमको करना क्या है? वो जो चिंगारी है स्पिरिचुअल इमोशंस की, उसको हवा देना है, उसको पंखे से हवा देना है, बहुत स्पीड वाले पंखे से हवा देना। स्पिरिचुअल स्पार्क को हमको क्या करना है? अग्नि में प्रज्वलित करना है। और वो जो अग्नि में प्रज्वलित करने का जो कार्य है वो भक्ति मार्ग पे होता है। बस कुछ स्पिरिचुअल इमोशन से उसको एक्टिवेट हम करते जाते हैं, और कहा गया है कि वो ध्यान से भी उत्तम है। सो भक्ति योगी करते क्या है? तो भक्ति योगी सरलता पूर्वक एवं शीघ्रता से आध्यात्मिक प्रगति करता है। ध्यान योगी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, भक्ति योगी क्या करता है? सरलता से, एकदम सरल बात है। क्या है सरल? सरल क्या है? भगवान के नाम का सरल है कि कठिन है? सरल है। कैसे करना है? कहीं भी करना है। अच्छा, कब करना है? कभी भी करना है। कितना सरल, और कितना सरल चाहिए? और क्या सरल चाहिए आपको? इससे क्या सरल हो सकता है? सो इसलिए भक्ति योगी सरलता पूर्वक और शीघ्रता से, यदि वास्तव में यदि हम भक्ति को, भगवान के नाम को सीरियसली लेते तो शीघ्रता से प्रगति करता है, वेरी फास्ट प्रोग्रेस हो जाती है। सो इस श्लोक में भगवान कह रहे मन मुझ में आसक्त करो का एक और अर्थ क्या होता है? मन को भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण और लीला में, और ये नाम रूप गुण लीला के श्रवण में लगाओ। हाँ, मन को कहां लगाओ? भगवान का नाम सुनाओ,
कुछ भी नहीं कर सकते तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनाओ। और मन को क्या सुनाओ? मन को कभी कभी भगवान के रूप के विषय में सुनाओ। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का रूप बड़ा मधुर है। भगवान कितने रूप लेते हैं? भगवान के जितने भक्त हैं उतने प्रकार के भगवान रूप लेते हैं। जितने प्रकार के भक्त हैं उतने प्रकार से भगवान रूप लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि की कथाएं अनंत है, हरि अनंत है, और हरि के भक्त जितने हैं उतने हरि की कथाएं, हरि के रूप है। इस प्रकार से भगवान के रूप का स्मरण श्रवण करो, उसके विषय में सुनो, या सुना है तो स्मरण करो। नाम रूप गुण, भगवान के गुण क्या है? भक्तवत्सल है ना। भगवान कैसे है? भक्तवत्सल, भक्तों से प्रेम करते हैं। और भगवान का गुण क्या है? भावग्राही जनार्दन। आपके हृदय में जिस प्रकार का भाव होगा उसी के प्रोपोर्शन में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। जिस लेवल का भाव होगा उसी लेवल का रेसिप्रोकेशन होगा, है ना। जो इसलिए भगवान आगे मन मनावो मत भक्तो भाई मध्याजिमाम, मेरे में मन लगाओ, भक्ति पूर्वक लगाओ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से लगाओगे, जिस स्तर पे लगाओगे उसी स्तर पे मैं आपके साथ रेसिप्रोकेट करूंगा, भगवान बोल रहे हैं। हम भगवान को चाहते जरूर है, नहीं चाहते, हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं जो भगवान को नहीं चाहता है। हम भगवान को चाहते जरूर है, भगवान को मानते जरूर है, भगवान को जानते जरूर है। चाहते भी है, मानते भी है, जानते भी है कि नहीं? लेकिन मांगते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? मांगते रहते हैं। चाहते भी है, जानते भी है, मानते भी है और मांगते भी है। और वो जो मानते रहते हैं ना, उसके लिए हमको भगवान चाहिए। भगवान को किस लिए चाहिए? हम जो मांगते रहते हैं ना, इसलिए हमको भगवान चाहिए। कोई देने वाला चाहिए ना, हम मांगते रहते हैं, वो देने वाले, तो इसलिए भगवान चाहिए। इस श्लोक में भगवान इस बात का खंडन कर रहे हैं। भगवान कह रहे मया आसक्त चाहिए। मांगने के लिए मुझमें मन, ठीक है वो तो सभी लगाते हैं, और मांगने के लिए क्या बात है? भगवान सब जानते ही है। मांगो मत मांगो क्या फर्क पड़ता है? भगवान के जानते नहीं है। तो भगवान के प्रति आसक्त हो जाओ, भगवान के चरणों पे मन आसक्त कर दो, मन लगा, वो भगवान को प्रसन्न करता है। जिसका मन, हमने ये भी देखा है, जिसका मन जिससे आसक्त होता है उसी के विषय में सोचते रहता है कि नहीं? जिस विषय से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमारा मन आसक्त होता है, उस विषय में, उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति हम दिन भर सोचते रहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति मन आसक्त है, उस व्यक्ति का ही चिंतन होते रहता है। सब जगह हमको वो व्यक्ति दिखती है। इसलिए भगवान बोल रहे मेरे प्रति आसक्त हो जाओ, तो होगा क्या फिर? सब जगह कौन दिखेगा? सब जगह कृष्ण दिखेंगे, सब जगह कृष्ण दिखेंगे। दिस इज व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं, क्योंकि सब जगह कृष्ण को देखना, सब जगह चर अचर, सब जगह कण कण में भगवान को देखना, उसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। उसी को पूर्णता कहते हैं जीवन की। उसी को सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन कहा गया है। प्रत्येक चर अचर भगवान का दर्शन करना, कण कण में भगवान का दर्शन करना। लेकिन कैसे होगा? बिना आसक्ति के थोड़ी होगा। कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है, जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं, सब है, आसक्त नहीं है। आसक्त होगे तो कृष्ण का दर्शन नित्य होगा, भगवत दर्शन नित्य होगा। एक विशेष प्रकार का एम्पावरमेंट हमारे पास होगा, विशेष प्रकार का कृपा छत्र जो भगवान का है वो हमको प्राप्त होता होगा, होता रहेगा।
सो इसलिए कहा गया है कि हमको भगवान के प्रति कहा नहीं गया है, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे प्रति आप आसक्त हो जाओ। जिसका मन जिस प्रकार से जिससे आसक्त होता है उसी का स्मरण और चिंतन करते रहता है। और सोच लीजिए यदि भगवान के प्रति आसक्त हो गया तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान पूर्ण है, भगवान षट ऐश्वर्य सारे ऐश्वर्य परिपूर्ण है, स्वयं में पूर्ण है। भगवान दयालु है, भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भावग्राही है। और उनका दर्शन, उनका चिंतन, उनका कृपा छत्र मिल जाए अर्थात क्या, भगवान नित्य हमारे आसपास रहेंगे, नित्य हमारे कंसल्टेशन हम भगवान से कर सकते हैं। रोज सुबह दोपहर शाम भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान अमुक समस्या है, तमुक समस्या है, ये पूछ सकते हैं। परंतु कंडीशन क्या है, आसक्ति के साथ, भगवान के प्रति आसक्ति हो तब। बिना आसक्ति से तो नहीं हो सकता है, बिना आसक्ति से नहीं हो सकता है। आगे का शब्द आया है योगम युंजन, अर्थात योग का अभ्यास करते हो, योग का अभ्यास करते हुए मन मेरे प्रति आसक्त बनाओ। हाँ, योग का अभ्यास करते हुए अर्थात क्या, कृष्ण प्राप्ति के लिए मन तो हमको आसक्त करना है, भगवान प्राप्ति के लिए क्या करना है, मन को आसक्त तो करना है। शरीर से क्या करेंगे, भाई मन तो भगवान ने आसक्त कर दिया, शरीर को क्या ऐसे ही निठल्ला बैठा के रखोगे? हाँ नहीं ना, तो कहा गया है शरीर से कुछ ना कुछ क्रिया तो करते रहेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए इसको कहा गया योगम युंजन। योग युंजन, योग युंजन का अर्थ है कि योग युंजन का अर्थ है अभ्यास करते हुए, क्रिया करते हुए, शरीर से क्रिया करते हुए मन को मेरे में आसक्त कर दो। अब देखो क्या कह रहे कृष्ण, शरीर से क्रिया करते हुए मन को मुझ में आसक्त। अच्छा, क्रिया कैसी होनी चाहिए, योग ऐसी क्रिया जो क्रिया भी कृष्ण से जुड़ी हो, जो क्रिया भी आध्यात्मिक हो, जो क्रिया भी भगवान से जुड़ी हो। तो हम प्राय देखते हैं मंदिर में हम सेवा करते रहते हैं, मंदिर में कोई माता जी लोग हार बनाते हैं, कोई भगवान के लिए चंदन घिसता है, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए कपड़े सीते हैं, भगवान के लिए मार्केट से फूल लाते हैं, फल लाते हैं। ये सारी क्रियाएं क्या है, योग युंजन है। शरीर से भी हम क्रिया कर रहे हैं, मन को भगवान के चरणों में आसक्त कर रहे हैं और शरीर से कुछ ना कुछ क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि हम शरीर से क्रिया नहीं करेंगे मान लो, तो मन की जो आसक्ति वो पक्की नहीं रहेगी। थोड़ी देर तो मन आसक्त हो जाएगा, बाद में तुरंत किसी ने क्रिकेट का रील दिखाया कि क्रिकेट में आसक्त हो जाएगा, पॉलिटिक्स का रील दिखाया कि पॉलिटिक्स में आसक्त हो जाएगा, इधर का रील दिखाया कि उधर आसक्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर से क्रिया नहीं हो रही है। शरीर से क्रिया बहुत आवश्यक है। कोई बोले कि मैं सब कुछ मन से ही करता हूं, बड़ा धोखा है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि कलयुग में किसी का भी मन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, उसमें स्वार्थ है, काम क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, कम अधिक मात्रा में है, स्वार्थ सबको है। क्रिया हमको करते ही मन को भगवान के प्रति आसक्त रखना है, अन्यथा क्या है, क्या हो जाएगा, आसक्ति ढीली पड़ जाती है, आसक्ति पक्की नहीं बनती है। अर्थात क्या होती है, हमारी साधना छूटने का भय लगा रहता है, हमारी साधना छूट सकती है, परंतु हमने तो ठान लिया कि हमारी साधना छूटे नहीं, बल्कि क्या हो जाए, हमारी साधना और गाढ़ी होती जाए, और गाढ़ी होती जाए, और पक्की होती जाए। तो साधना को पक्का करने के लिए शरीर से क्रिया करना, आध्यात्मिक क्रिया करना, शरीर से आध्यात्मिक क्रिया करना आवश्यक है।
कंठी माला पहनना, तिलक पहनना वगैरह वगैरह, जो भी आपको फेवरेबल लगता है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करते रहना, क्योंकि आध्यात्मिक क्रियाएं करते रहने से आध्यात्म के प्रति आसक्ति बनी रहती है, पक्की रहती है। अन्यथा आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति ढीली पड़ती जाती है और हमारी साधना छूटते छूटते हमारा फॉल डाउन हो सकता है, हमारा पतन हो सकता है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से अल्टीमेटली क्या बोलना चाहते हैं, इस शब्द के माध्यम से भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपना मन मेरे में आसक्त करो, अर्थात क्या करो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, अपने मन को मेरे में आसक्त करो, अर्थात अपने मन से मेरी आज्ञा का पालन करो, मन से आज्ञा का पालन करो, और शरीर से क्रिया करो, अर्थात शरीर से मेरी सेवा करो। दो बातें बता रहे इस शब्द में, कौन सी? मन से मुझसे कनेक्ट हो जाओ और शरीर से मेरे लिए सेवा करो, अर्थात कुछ एक्शन लो, कुछ क्रिया करो। मन से मेरे से कनेक्ट हो जाओ, शरीर से मेरे लिए कुछ क्रिया करो। अब शरीर से मेरे लिए कुछ क्रिया करो का अर्थ क्या है? युद्ध। अर्जुन बोले ना, पहले मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे प्रयास कृष्ण के यही तो है कि अर्जुन को युद्ध करवाए। तो इसलिए अर्जुन के लिए जो मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन, इसलिए बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मन मेरे से कनेक्ट करो और शरीर से मेरे लिए काम करो। क्या काम करो? युद्ध करो। मया आसक्त मनः योगम युंजन, ये उसका अर्थ है। तो हमको भी भगवान बोल रहे हैं, हम भी अर्जुन के जैसे ही है, हमको भी बोल रहे हैं मन से मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मन को मुझ में आसक्त कर दो। रोज जप करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिना क्रिया के नहीं होगा। क्रिया क्या है? रोज चैंटिंग। प्रभुपाद जी बोल रहे, आचार्य बोल रहे, पूरी गुरु परंपरा बोल रही है, भगवान स्वयं आगे भगवत गीता में बोलेंगे कि मेरा नाम लेते रहो। तो करना क्या है? मन को भगवान के प्रति आसक्त करना है और हम नाम मुख के, जीवा के द्वारा, कान के द्वारा हरि नाम का उच्चारण करना है। जब इस प्रकार से होगा तब भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। आगे का शब्द आता है मत आश्रय। मत आश्रय अर्थात मेरा आश्रय लो। पहले क्या क्या बोले अभी बताओ? मया सक्त मनः पार्थ योगम युंजन। हे पार्थ, मन को मेरे आसक्त करो, है ना। आसक्त करने के लिए शरीर से कुछ सेवा करो, क्रिया करो, सेवा करो। और फिर क्या कह रहे हैं? अब आगे कह रहे हैं मत आश्रय, मेरा आश्रय ले लो। केवल आसक्ति और सेवा पर्याप्त नहीं है। कृष्ण बोलना चाहते हैं मन के द्वारा मेरी आसक्ति और शरीर के द्वारा मेरी सेवा इतना ही पर्याप्त नहीं है। फिर एक बात ऐड कर दी, बोल रहे मत आश्रय, मेरा आश्रय ले लो, मेरा आश्रय ग्रहण करो। हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय भी लेना होगा। अब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय हमको भले ही लाख लेना होगा, भगवान देंगे तब ना। कौन नहीं चाहता है भगवान का आश्रय लेना? भाई सभी चाहते हैं ना, पर वो आश्रय देना भगवान के हाथ में है कि नहीं? भगवान देंगे तभी तो प्राप्त होगा। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे होंगे कि मेरा आश्रय लो? क्यों ऐसा कह रहे होंगे भगवान की मेरा आश्रय? क्योंकि जब हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे, और मान लो इन दोनों चीजों से भगवान प्रसन्न हो जाए, है कि नहीं? तो जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? मैं भगवान के प्रति आसक्त था, मैंने भगवान की सेवा की,
इसलिए भगवान मुझे मिले। बोलेंगे ना कि नहीं बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं? तो मैंने भगवान की इतनी सेवा की इसलिए मुझे ऐसा अनुभूति हुआ। मैं भगवान के प्रति इतना मन लगा के जब किया इसलिए मुझे वैसा अनुभव हुआ। मैं किया है कि नहीं? ये डेंजर बात हो सकती है, इसलिए कृष्ण ने यहाँ पे क्या कहा? मत आश्रय। अर्थात भगवान यहां बोलना चाहते हैं कि केवल आसक्ति और सेवा के द्वारा भैया मैं प्राप्त नहीं होता हूं, मेरा आश्रय तुमको लेना पड़ेगा। अर्थात क्या? मेरी कृपा से ही आश्रय मिलता है, ऐसा आश्रय तो मिलता ही नहीं है। तो अर्थात क्या है? मेरी कृपा से ही मैं प्राप्त होता हूं, बाकी चीजों से नहीं प्राप्त तो मेरी कृपा महत्वपूर्ण है। तो क्यों ऐसा बोल रहे भगवान? एक श्लोक आता है, यामे वैश्य वृणते तेन लभ्य, अर्थात वृणते, यामे वैश्य वृणते, अर्थात श्री कृष्ण जिसे चुनते हैं उसी को ही वे प्राप्त होते हैं। जिसको वो चुनते हैं उसी को ही वो प्राप्त होते हैं। सो हमको कृष्ण का आश्रय प्राप्त करना है। कृष्ण जब हमको आश्रय देंगे तभी वो मिलेगा। हमको आश्रय चाहिए और हमने अमुक तमुक किया है, भगवान हमने तमुक किया, दे दो आश्रय, ऐसा कोई रूल नहीं है। कृष्ण जब चाहेंगे तब वो हमको आश्रय देंगे। अब भगवान ने एक बड़ी कंडीशन डाल दी है। अब तक तो सब सही सही चल रहा था, सब मेरे ही हाथ में था, मन को भगवान में लगाना मेरे ही हाथ में था। एक सब बंद करके, दरवाजे बंद करके, एक हिमालय में जाके, अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में जाके उसके आगे हिमालय में जाके बैठ जाऊंगा उधर, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कुंभ वाले, अंदर अकेले बैठने वाले जाके बैठ जाऊंगा, मन आसक्त कर दूंगा और शरीर मेरा सेवा कर दूंगा, हो गया काम। परंतु भगवान तीसरी जो कंडीशन डाल रहे, आश्रय, भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों का आश्रय कैसे प्राप्त होता है? आश्रय गुरु परंपरा के द्वारा भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। परंतु भगवान आश्रय देते हैं, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान आसक्ति की परीक्षा लेते हैं, भगवान सेवा की परीक्षा लेते हैं, भगवान सब कुछ परीक्षा लेते हैं। आश्रय का डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखा है, परंतु दे देते हैं आश्रय। भक्त वत्सल है। जब हम भगवान के सामने केवल ऐसे जाके बड़े आर्त भाव से, आश्रय के भाव से, भगवान मुझे आपका आश्रय चाहिए, इस भाव से केवल हम जाके बैठ जाते हैं भगवान के सामने और ये भाव मन में रखते हैं, तो भगवान तुरंत अपनी जगह से उठ जाते हैं। तो इतना बड़ा व्यक्ति मेरे पास आ गया, शांति से बैठकर क्या मांग रहा है? आश्रय मांग रहा है। बहुत मांगने वाले आते हैं, ये तो आश्रय मांग रहे हैं। भगवान एकदम अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति खड़ा हो जाता है, बैठा बैठा व्यक्ति खड़ा हो गया, खड़ा होकर भगवान को मान रहा है, आश्रय प्रार्थना कर रहे हैं, मान रहे हैं कि अरे भगवान मुझे आपका आश्रय चाहिए, प्लीज प्लीज गिव मी योर शेल्टर। खड़ा हो गया, आर्त भाव और डीप इमोशंस। जहां भगवान खड़े हो गए थे वहीं डांस करना शुरू करते हैं। इतने एक्सटेटिक मूड, एक्सटेसी में आ जाते हैं, इतने दिव्य उन्माद में भगवान आ जाते हैं कि वो भक्त जब खड़ा हो जाता है, खड़े होकर प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे आपका आश्रय चाहिए, तो कृष्ण अपनी ही जगह जो खड़े थे वो डांस करना लग जाते हैं, नृत्य करते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं भगवान। और जब भक्त भगवान के लिए डांस करता है एक्सटेसी में, भगवान मुझे अब तो आश्रय चाहिए चाहिए, और वो भाव में आ जाता है, भाव विभोर हो जाता है, नृत्य करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब भगवान उधर नृत्य कर रहे हैं, ये यहाँ पे नृत्य करने लगता है, तो जो नृत्य कर रहे हैं भगवान वो दौड़ते उसके पास आते हैं, उसको आलिंगन करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है।
अर्थात हम 10 कदम आगे जाएंगे भगवान की ओर, भगवान हमारी ओर 100 कदम आते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान आश्रय देने के लिए तत्पर है, परंतु वो आश्रय देना उन्होंने अपने पास रखा है तत्पर, वो देते ही है आश्रय, परंतु वो हमको इमोशंस को, स्पिरिचुअल इमोशंस को एक्टिवेट करना है। क्या करना है? स्पिरिचुअल इमोशंस हमारे अंदर जो है उसको क्या करना है? एक्टिवेट करना है। मया, भगवान जो कह रहे मया मन आसक्त, मेरे में मन को आसक्त करो, अर्थात क्या? हमारे अंदर जो भी कुछ स्पिरिचुअल स्पार्क होगा उसको एक्सपांड करो, स्पिरिचुअल इमोशंस कोई भी छोटी होगी उसको एक्टिवेट करो, स्पिरिचुअल इमोशंस को। आगे भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि। कह रहे कि बिना किसी संशय के मुझे संपूर्णता से जानोगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं मन को श्री कृष्ण पर एकाग्र करने से व्यक्ति परम सत्य को पूर्णता समझ सकता है, अन्यथा नहीं। व्यक्ति यदि भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, या केवल वो स्मरण ही करता है केवल मात्र, तब भी वो भगवान को या सत्य को पूर्णतः जान सकता है। दूसरा तीसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई अनेक प्रकार के शॉर्टकट निकाल ले, वो सब टेम्पररी है। वो अंत तो गत्वा हमको उस दिव्य तत्व का, उस भगवत तत्व का दर्शन नहीं करवा सकते। प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे असंशयम, ये शब्द आ रहा है इसमें असंशय। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन आता है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में उसका वर्णन किया है। जिस समय अज्ञान की कट जाती है और सारे संशय छिन्न विच्छिन्न हो जाते हैं, उस समय व्यक्ति श्री कृष्ण को अपने स्वामी के रूप में पहचान लेता है। तात्पर्य में बताया गया है ये जो अज्ञान की गांठ है यही तो सारे फसाद की जड़ है। यहां भगवान बड़ा जोर दे के कह रहे असंशयम। क्यों बोले होंगे भगवान ये शब्द भी? क्योंकि हमारे पास संशय ही संशय है इतना संशय है भगवान के प्रति कि संशय ही संशय है, अनलिमिटेड। असंशयम, और असंशय रूपी इतनी सारी गांठें अंदर बनी पड़ी हुई है, भयंकर भयंकर गांठें हमारे अंदर है। यहां पे हमने जो तात्पर्य में श्लोक पढ़े हैं भागवतम के, शृण्वतां सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्ते अस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहृदस्सताम् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, है ना। नित्यं भागवत सेवया भगवतम उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है, और छिद्यन्ते सर्व संशय, जो हृदय में जो गांठें पड़ी हुई है ना। आपने हृदय का पिक्चर देखा है? वो गांठे गांठे दिखते हैं, मानो बहुत सारी गांठे गांठे, बहुत सारी गांठें, और उसके ऊपर एकदम बहुत बड़ी गांठ है ऐसी। हृदय गांठ बांधती है ना, ऐसे गांठ बांधते उस टाइप से दिखता है वो हार्ट। ऐसी बहुत सारी गांठें, एक वो बहुत बड़ी गांठ है, अनेकों गांठों से मिलकर एक बहुत बड़ी गांठ हुई है। और यहाँ किस प्रकार की गांठ है? वो सारी जो अज्ञान की गांठ है, अज्ञान की गांठ है। वो अज्ञान की गांठ को क्या करना होगा? भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, उस हृदय के ग्रंथि को उसको भेदना होगा। और जब उसको भेदा जाएगा तब छिद्यन्ते सर्व संशय, तब सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। ये जो हृदय की गांठ है, इसको जो अज्ञान का है, वो अज्ञान क्या है? बेसिकली
अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है प्रभु जी सबसे बड़ा, जो हमारे हृदय में गांठ के रूप में पड़ा हुआ है सबके। वो अज्ञान सबसे बड़ा ये है कि मैं केवल शरीर ही हूं। मैं ऐसा ही सोचता हूं। क्या सोचता हूं? बस इतना ही सोचता हूं मैं। ऐसा ही मेरी मान्यता है। क्या? मैं शरीर हूं। सो ये जो इतनी बड़ी गांठ अंदर लगी हुई है, वो गांठ अज्ञान रूपी गांठ, और सबसे बड़ा अज्ञान था मैं शरीर ही हूं ऐसा मानना। इससे बड़ा दूसरा कोई अज्ञान नहीं है। और ऐसा मानकर केवल उसी से संदर्भ में कार्य करते हैं। मैं शरीर हूं और शरीर के लिए पूरा जीवन खपा देना। इस शरीर के अंदर मन है, शरीर के अंदर बुद्धि है, शरीर के अंदर चेतना है, शरीर के अंदर आत्मा है। इसके विषय में हम नहीं समझते, सुनते, सुनना भी नहीं चाहते। किसके विषय में सुनते हैं, समझते हैं? शरीर के विषय में सुनते हैं, और शरीर के विषय में सुनते हैं और शरीर से कर्म करते रहते हैं, और इसलिए कर्म में भी दोष आ जाते हैं। इसलिए कर्म में भी दोष आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर हूं, मैं समझता हूं मैं कौन हूं, मैं अमुक 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 हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं मंत्री संतरी हूं, जो भी हूं मैं हूं। बड़ा गर्व है, बड़ा अहंकार है। और ये अहंकार की रूपी जो गांठ हृदय में लगी हुई है ना, वो अहंकार रूपी गांठ हमको अनेकों अनेकों प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करवाती रहती है। कभी अच्छे कर्म करते हैं, कभी खराब कर्म करते हैं, कभी कैसे कर्म करते हैं। क्यों ऐसे कर्म करते हैं? क्यों कर्म हमारे शुद्ध नहीं रख पाते हम? क्योंकि हृदय में गांठ है। कौन सी? क्या है वो गांठ? मैं शरीर हूं। अज्ञान की गांठ है, मैं शरीर ही हूं, बस ये अज्ञान। और इसलिए मुझे अहंकार आ जाता है, और अहंकार आता है तो फिर मैं सोचता हूं कि मैं ही सब कुछ हूं। फिर मैं कुछ भी करूं, मैं मैनिपुलेट करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं असत्य का साथ दूं, मैं अधर्म का साथ दूं, मैं कुछ भी करूं, मैं तो शरीर हूं। ना आत्मा समझता है, न पूर्व कर्म समझता है, न संचित कर्म समझता, कुछ नहीं समझता है। केवल क्या समझता है? मैं। ये बहुत बड़ी, तो ये असंशय, वो संशय रूपी गांठ है। भगवान के प्रति संशय है, आध्यात्म के प्रति संशय है, आत्मा के प्रति संशय है, चेतना के प्रति संशय है। शरीर के प्रति कोई संशय नहीं है, जबकि उल्टा होना चाहिए। होना चाहिए। शरीर की क्या गारंटी है? अभी 5-7 साल पहले कैसा शरीर था अपना, हम सबका 5-7 साल बाद कैसा हो गया, और 5-7 साल बाद कैसा होगा, कोई गारंटी है? संशय तो इसके ऊपर करना चाहिए। हम संशय किसके ऊपर करते हैं? आत्मा पे, चेतना पे, शुद्ध धर्म पे, धार्मिक आचरण पे, सब पे हम संशय करते हैं। इसलिए हमारी चेतना हमारी इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। फिर हम अधर्म वाले कार्य करते हैं, है ना। फिर हम मैनिपुलेशंस करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आ गई, स्टोरी बोल के समाप्त करते हैं। एक राजा था, उसने एक दिन अपने 3 मंत्रियों को बुलाया। और 3 मंत्रियों को कहा, तीनों को एक एक बैग दे दी, थैला दे दिया, एक बड़ा थैला, और वो कहा कि जाओ जंगल में जाके तीनों थैले में फल भर के लाओ। क्या भर के लाओ? फल भर के लाओ। अब गए तीनों मंत्री। पहला जो मंत्री था वो सोचने लगा कि राजा ने ये थैले में फल भर के लाने के लिए कहा, पेड़ से तोड़ के लाना है, जंगल से लाना है, तो कुछ विशेष बात होगी। राजा ने बोला है, कुछ बड़ा उसके पीछे मस्ट बी ग्रेट इंटेंशन, कुछ बहुत अच्छा इंटेंशन होगा राजा का,
है ना। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता में अमुक अमुक बात बोली, क्या बोली, मैं आसक्त मन पार्थ, मन मेरे में आसक्त कर दो, ऐसा कृष्ण ने बोला। तो कुछ भक्त तो सोचे भाई कृष्ण ने बोला तो पूरा ऐसा करना ही है, लेकिन 100% करना है। वो पहला मंत्री था, उसने सोचा कि राजा ने बोला तो करना है। वो गया और पूरा जंगल में बहुत मेहनत किया और पूरा बैग में बहुत अच्छे अच्छे फल भर के लाया, रसीले फल, टेस्टी फल, स्वीट फ्रूट, सब ऐसे भर के लाया। दूसरा भी मंत्री गया जंगल में, और दूसरे मंत्री ने सोचा राजा ने क्या बोला, क्यों बोला होगा ऐसे, एनीवे बोला होगा, ये कहाँ राजा देखने वाला है, एक एक फल थोड़ी ना देखेगा, देख भी लिया तो थोड़ी ना एक एक फल देखेगा। तो उसने क्या किया, सड़े गले कैसे भी फल उसमें भर दिए, कुछ कुछ फल 5-10 फल ऊपर के लेयर के अच्छे भी भर दिए, राजा ने देख लिया तो ऊपर दिखा दिए, देखो फल। तो उसने ऐसा करके थैला भर दिया। फिर तीसरा जो था वो सोचा क्या राजा को कैसे काम करने में समय मिलता है, इतना बड़ा राजा और ऐसे छपरी काम कर रहा है ऐसे काम बता रहा है। उसने कहा राजा देखने वाला है इसको, राजा के पास कोई समय नहीं है, और इसके पीछे क्या इंटेंशन होगा राजा का, क्या फर्क पड़ता है मैं इसमें कुछ भी भर लूं, थोड़ी ना खोल के देखने के लिए फुर्सत है राजा के पास। तो उसने पूरा पत्ते सूखे, है ना, सूखे पत्ते, कचरा बिचरा सब ऐसा भर के बैग को सी लिया, भर लिया बैग। तीनों ने बैग को सी लिया, सील पैक कर दिया। तीनों राजा के पास आए, मंत्रिमंडल सभा बैठी थी, राजा के पास तीनों आए। राजा ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। तीनों मंत्री अपना अपना कार्य करके आए हैं। तो राजा ने प्रधानमंत्री से तुरंत कहा कि अभी ये तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो 1 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। और इनको खाने के लिए कुछ मत दो, इनको खाने के लिए कुछ मत दो। इन्होंने जो बैग भर के लाई है, इनको बैग दे दो, अपना महीने भर ये बैग में का खाते रहेंगे क्या खाते रहेंगे? जो बैग में भरा है इनको दे दो, ये अपना बैग में से खाते रहेंगे। जो पहला मंत्री था वो तो बड़ा खुश था कि कोई बात नहीं, 1 महीना क्या, मैं तो 2 महीना भी काट सकता हूँ। मैंने पूरी गोनी भर के अच्छे रसीले फल लाए हुए, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स है, कोई मीठे हैं, कोई खट्टे हैं, कोई पके हुए, कैसे सब टाइप के। दूसरे के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क पड़ गया कि मेरा महीना कैसा निकलेगा। कई बार हम सोचते मेरा जीवन कैसा निकलेगा पता नहीं मेरे बैग में क्या क्या भरा है ना। और तीसरा तो बड़ा भयंकर कठिन परिस्थिति में आ गया, उसको तो 1 महीना निकालना सूखे पत्ते खाके बड़ा असंभव कार्य, हो सकता है मृत्यु भी आ जाए, है कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी अपनी भरी हुई बैग है, एक तो ये है। और दूसरी बात है, अभी हम जंगल में हैं, मनुष्य जीवन मिला है, इसका अर्थ क्या है, हम जंगल में हैं, हम अपनी अपनी बैग भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भर रहे कि नहीं? हम अपनी अपनी बैग भर रहे हैं। अब बैग में हमको क्या डालना है क्या नहीं डालना है हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हमारा राजा पे पूर्ण विश्वास होगा, फुल फेथ होगा, तो हम बैग ऑनेस्टली और बहुत अच्छे अच्छी चीजों से, धार्मिक कार्यों से, स्पिरिचुअल इमोशंस के साथ, प्योर माइंड के साथ, प्योर कॉन्शियसनेस के साथ वो बैग को भरेंगे, यदि फुल फेथ होगा। अर्थात भगवान के वाक्य पे, भगवान की वाणी पे, भगवत गीता पे पूर्ण विश्वास होगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे गीता के आधारित, कृष्ण के आधारित, गुरु परंपरा के आधारित कर्म करेंगे, और मन को भी मया आसक्त, भगवान के आसक्त कर देंगे। क्यों? कि भगवान के प्रति संशय नहीं है,
यहाँ पे शब्द है ना असंशय, कोई संशय नहीं है। जैसे पहले मंत्री को राजा के प्रति कोई संशय नहीं था, उसने बेस्ट काम किया अपना, जो कार्य धर्म के अनुसार करना चाहिए था, आज्ञा के अनुसार, उपदेश के अनुसार जो करना चाहिए था, वो उसने बेस्ट किया। तो यदि हम उस प्रकार से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं, अच्छे कार्य, धार्मिक कार्य, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल इमोशंस, हम उसको एक्सपांड करते हैं, तो पहली बैग भरने जैसी वाली बात है। थोड़ा बहुत 19-20 करते तो दूसरी बैग है कि नहीं? और बिल्कुल ही मैनिपुलेटर है एकदम, संशय ही संशय है, तो हम बैग कभी भरेंगे नहीं कृष्ण के उपदेशों के अनुसार, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अपनी बैग हम कभी नहीं भरेंगे, हम अपनी ही चलाएंगे। हम अपने ही आप को शरीर मानेंगे, और क्योंकि मैं शरीर हूं, बड़ा अमुक और तमुक, ये भाव, गर्व रहेगा, अहंकार रहेगा, और वो उस प्रकार से हम कार्य करते रहेंगे, तो कभी ना कभी प्रतिकूल परिस्थितियों को फेस करना होगा, और भयंकर प्रकार से भी प्रतिकूलताएं आ सकती है। सो इसलिए ये अहंकार को दूर करना पड़ेगा, यह अहंकार को दूर करना होगा। तो भगवान तो बहुत ही दयालु है, भक्तवत्सल है, ये सब तो बोले मया, क्या कहते हैं, मया आसक्त मन अपार्थ, मन मेरे में आसक्त करो, योगम युंजनवद आश्रय, योग का, सेवा का प्रैक्टिस करो, सेवा करो, मन मेरे में लगाओ, मेरी सेवा करो, मेरा आश्रय ले लो, तीनों बातें बोले। फिर कह रहे कि असंशयम समग्रम मां था, पूर्णतः मेरे पर डिपेंड हो जाओ, मैं जो बोल रहा हूं ना, बिना संकोच के इसको मान लो, मान लो। अब ये कैसा करूं मैं, कैसा आपकी बातों को मान लूं, कैसा मैं आपके चरणों पे आश्रय ग्रहण कर लूं, कैसा मैं आपके प्रति आश्रित हो जाऊं, कैसा मन को आपके प्रति आसक्त करूं, ये कैसा करूं? अंतिम शब्द तब कृष्ण ने कहा तत्शृणु, बस 2 शब्द है, तत्शृणु, मुझे सुनो। ये सब तब होगा जब मुझे अच्छे से सुनोगे। सो भगवान कहते हैं आप हे अर्जुन, मुझसे सुनो। मुझसे सुनो अर्थात क्या? प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, मुझसे सुनो, या जो कृष्ण को अच्छी तरह समझ गए हैं, जो गुरु परंपरा, कृष्ण की परंपरा में, गुरु की परंपरा में है, उनसे सुनो, जो शुद्ध धर्म का पालन करते हैं, जिनकी चेतना शुद्ध है, जो भगवान के प्रति आसक्ति रखते हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, उनसे सुनो। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो तत्व को सुनना चाहते हो ना, जिस तत्व को सुनना चाहते हो, उसका वर्णन मैं ही कर सकता हूं, इसलिए सुनो। और दूसरा अर्थ इसलिए ये भी है कि कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, इसलिए सुनो, इसलिए कह रहे सुनो क्योंकि कृष्ण से बढ़कर सुनाने वाला संसार में कोई नहीं है। कोई हो सकता है? क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है, परिपूर्ण है, कोई अपूर्णता भगवान में नहीं है। और भगवान इसलिए बोल रहे तब सुनो कि तुम मेरे से सुनोगे तो कभी भ्रमित नहीं होगे, और तुम्हारे लिए जो सुनना आवश्यक है और कल्याणकारी है वही तुमको मैं सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुमको क्या कल्याणकारी। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तत् सुनो, मेरे से सुनो, मेरी बातों को सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब ये इंस्ट्रक्शन हमको भी है, हमने भी भगवान के प्रति भगवान की वाणी को सुनना चाहिए। भगवान की वाणी भगवत गीता में है, भगवत गीता में हमने भगवान की वाणी को सुनना चाहिए। ये भगवान बोल रहे थे हम सुनेंगे तब जानेंगे, जानेंगे तब आसक्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे तब सेवा करेंगे, है ना। सेवा करने के पश्चात हम आश्रय के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर भगवान का हमको आश्रय प्राप्त हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से होती है? इसलिए हमने पहले क्या कहा था, भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने क्या कहा है, पहला ही इसका इंट्रोडक्शन में हमने कहा था
भगवान इस अध्याय में, इस श्लोक में उन तक पहुंचने का रास्ता, मार्ग बता रहे हैं। और मार्ग कहां से शुरू होता है? अपने कानों से। सुनो, तत्सुनो। इसलिए भगवान के इंस्ट्रक्शन को सुनो, भगवान के विषय में सुनो, भगवद गीता को सुनो। और इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहला स्टेज, भक्ति का सबसे प्रथम अंग कौन सा है? श्रवणम। श्रवण करो, सुनो, तत्सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो संशय को दूर रखकर श्रवण करते हुए हमने आगे बढ़ते रहना चाहिए भक्ति मार्ग पे। अपने आप हमको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। सो 5 मिनट में